हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन में आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपी, पीजीटी, टीजीटी, पीसीएस इसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सारे देखिए इजी ही क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। विच अमंग द ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट कलर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। इन्होंने कहा है नोट कलर देखना है। जिसको खुद से आता है वो पहले वीडियो को पॉज करके खुद करेंगे इसको। ठीक है। तो सबसे पहले पहला काम क्या है, हम इसमें क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। टाइटेनियम का कितना होगा एक्स, ऑक्सीजन का होता है हमारा -2, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई, कोई भी चार्ज नहीं है तो जीरो, कितना हो जाएगा ये एक्स इक्वल्स टू 4, टाइटेनियम 4। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये होता है 3d2 एंड 4s2। ये जीरो ये जीरो, तो ये हमारा कितना हो गया, सब जीरो है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। देखिए पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया तो हमारा आंसर तो यही हो जाने वाला है। बाकी इन सबको एक बार देख लेते हैं। ये 2x, 3 2 जा 6, उधर जाके प्लस, ये +3 में क्रोमियम का कितना होता है 3d5 4s1, और +3 में है तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3d3। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज के कितना होगा ये, मैग्नीज ये हो जाएगा +4 में, और मैग्नीज का 3d5 4s2, 3d5 4s2 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचेगा 3d4। इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। एंड इसमें देखते हैं ये 6, 3 2 जा 6 यहाँ से आया है। अच्छा 2 क्यों है, क्योंकि एफ कितने थे 2 थे, ये हो गया एफ हमारा +3 में। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये होता है, क्योंकि 26 है तो 6 यहाँ आया और 2 एस के पास है। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचेगा 3d5। इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो हमारा नॉट कलर यानी कि कलरलेस कौन सा होगा इनमें से, टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इजी होते हैं और इजीली हम कर भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखते हैं। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, 3d5, अब हम डायरेक्ट करेंगे ये हो जाएगा। आयरन 2 पॉजिटिव है, 3d6 4s2, 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3d6 होगा। नेक्स्ट पहले क्रोमियम को देखते हैं। अच्छा ऑप्शन में ये गैडोलियम 3 पॉजिटिव है एंड क्रोमियम ये भी हमारा 3 पॉजिटिव में। अच्छा गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये होता है 4f7 एंड 5d1 एंड 6s2, ये होता है गैडोलियम का। अच्छा 3 पॉजिटिव है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचेगा, ये होगा 4f7। रख देते क्रोमियम, ये 3d5 एंड 4s1 होता है ना, 3 पॉजिटिव है तो कितना बचेगा, 3 यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 3d3। अच्छा देखिए इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। इसके पास कितने हैं, देखिए एक तो पेयरिंग हो रही है ना, इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो इसके पास 4 है। यहाँ से देखना 4f7 है और f में 7 ही तो ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सबके पास एक एक है, यानी कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। और नेक्स्ट इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्होंने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम किसके पास है, गैडोलियम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन। देखिए एक तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और एक हमें बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी ये लिगेंड लगे होते हैं, ये क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो कितने डेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, कितने साइड से ये क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट बाइडेंटेट होता है, ऐसे होता है COO माइनस COO माइनस, इसके बाद 2 साइड्स होती हैं, इसलिए इसका ये कितना है 2 और ये 3 थे, तो ऐसे करके कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6।
और अब दूसरा क्या कहा है, इन्होंने कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो हम निकाल लेंगे। पोटेशियम का कितना होता है 1, जिसका निकालना है इसको x मानते हैं, और इसका होता है -2। देखिए एक और एक ये 2 -2 होता है ये 3 इंटू -2, कोई चार्ज नहीं है तो कितना होगा 0। 3 प्लस x ये हो गया -6, -3 उधर जाएगा पॉजिटिव, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। तो ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। ये ऑप्शन में था, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल कौन सी है आयरन, इसका इफेक्टिव नंबर बताना है। देखिए इसमें हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कैसे करते हैं। देखिए जो भी सेंट्रल मेटल है सिर्फ इसका देखेंगे हम, इसका कितना होता है, ये हमारा होगा सेंट्रल मेटल का, हम इसका एटॉमिक नंबर लेंगे। क्या लेंगे हम, इसका एटॉमिक नंबर। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखिए अगर ये K3 है हम इसे ब्रेक करें तो ये 3 पॉजिटिव इसके पास आएगा ना, अगर इसको हम हटा दें तो 3 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। जितने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं दिए हैं, ये है लॉस इलेक्ट्रॉन, प्लस लिगेंड से कितना गेन कर रहा है, गेंड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है ये दे रहा है तो -3, एंड देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये है 6 इंटू एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये इंटू कितना हुआ 23 बचेगा, प्लस 6 2 जा 12, कितना आएगा 5 3। आंसर कितना हो जाएगा इसका 35, इसका आंसर 35 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है ये, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आउट ऑफ सीरियम, क्रोमियम, लेंथेनम एंड टाइटेनियम इज डायामैग्नेटिक। इन्होंने कहा है कौन सा इनमें से डायमैग्नेटिक है। देखिए डायमैग्नेटिक के लिए हम क्या देखते हैं, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक होगा। तो बस इसमें हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और हम देख लेंगे किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वही हमारा क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक होगा। सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया है, डायमैग्नेटिक में हम देखते हैं पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डायमैग्नेटिक में क्या होता है पेड होंगे, और पैरामैग्नेटिक में हमारे पैरामैग्नेटिक में होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने डायमैग्नेटिक पूछा है, तो जिसमें पेड होंगे सारे, जिसमें सारे पेड होंगे वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इसमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। देखिए फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या देखना है हमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अजय कहा विद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास, सेम ही है, अब आप कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट अगर हम निकालें -6 एंड +3, यानी कि क्रोमियम हो जाएगा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये 4 है ये 6 है, ये हो जाएगा क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 3 एंड 3 ये हो जाएगा आयरन 3 पॉजिटिव में, और यहाँ पे हो जाएगा आयरन 2 पॉजिटिव में। देखते हैं क्रोमियम 3d5 4s2 था, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सॉरी 4s1 है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कितना बचेगा 3d3, इसके पास तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सेम क्रोमियम 2 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 जाएंगे कितना होगा ये 3d4 हो जाएगा। आयरन 3d6 एंड 4s2 होता है, 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये होगा 3d5, एंड 2 यहाँ से 1 यहाँ से ये बचा है, एंड ये कितना होगा 3d, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 यहाँ से 3d6 है। अब देखिए 6 थे 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें हमारे कितने हैं 4 ही हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने हैं 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इन्होंने क्या कहा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें 2 नहीं कुछ और होगा, क्योंकि देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल ही लिए हैं,
जो भी हमारे पेपर में पूछेगा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। अगर 3 पूछता था तो हमारा कौन सा आंसर हो जाता, ये वाला होता। और अगर ये कहता कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे किस में होने थे, इसमें 3D5 में, क्योंकि इसमें 5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है।